इस वीडियो में हम ऑटोमेटिक वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स के बारे में बात करने से पहले हमें आपको ये बताना ज़रूरी है कि वेरिएबल आइडेंटिफाई होता है दो चीज़ों से। पहली चीज़ है उसका डेटा टाइप। डेटा टाइप होगा इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग और जो भी यूज़र देना चाहिए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेरिएबल का प्रॉपर्टी में वो है स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस चार तरह के होते हैं: ऑटोमेटिक, ग्लोबल, स्टैटिक और रजिस्टर टाइप ऑफ स्टोरेज क्लासेस। सो स्टोरेज क्लासेस ये डिटरमाइन करता है कि वेरिएबल का स्कोप क्या है, वेरिएबल हम कहाँ यूज कर सकते हैं यानी उसका विजिबिलिटी, और वेरिएबल का लाइफ यानी लाइफ टाइम कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। तो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेरिएबल टाइप सी प्रोग्रामिंग में है लोकल ऑटोमेटिक वेरिएबल या ऑटो वेरिएबल जिसे हम कहते हैं। ऑटो जो कीवर्ड है ये ऑप्शनल है, यानी ये कंपाइलर अपने आप ऑटो कीवर्ड इंसर्ट करेगा। अगर आपने इंट आई डिक्लेयर कर दिया, ऑटो डिक्लेयर करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंपाइलर अज्यूम करता है कि आपको ऑटो वेरिएबल ही चाहिए। ऑटो वेरिएबल सबसे ज़्यादा प्रोग्राम में आप यूज़ करोगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक ऑटोमेटिक इंटीजर वेरिएबल आई इनिशियल वैल्यू 10 दे दिया। अगर हम आई का एड्रेस प्रिंट करेंगे मेन में, तो आई का एड्रेस कुछ वैल्यू प्रिंट होगा। जब हम ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर पे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तब आपको ऑनलाइन पे आई का वैल्यू एड्रेस दिखाई देगा। अब हमने क्या कर दिया, और एक ऑटोमेटिक वेरिएबल जे डिक्लेयर कर दिया जिसका इनिशियल वैल्यू है 10, लेकिन हमने जे को फॉर लूप में डिक्लेयर कर दिया। तो इसी कारण जे का लाइफ होगा ये दोनों स्टेटमेंट के बीच में, केवल फॉर और प्रिंटएफ में ही जे आप यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कमेंट हटा दिया, ठीक है, और मैंने वैल्यू ऑफ जे प्रिंट करने की कोशिश कर दी, तब को आपको कंपाइलेशन टाइम पे भी एक एरर आएगा कि जे इज अनडिक्लेयर्ड, क्योंकि जे का एग्जिस्टेंस फॉर और प्रिंटएफ के बीच में केवल है। फॉर और प्रिंटएफ के बाहर जे का कोई वैल्यू नहीं है। तो जहां फॉर लूप का टेरिटरी शुरू होता है वहां तक जे का लाइफ है, जहां फॉर लूप खत्म होगा जे वहीं खत्म होगा। अब ये जो इंटीजर वेरिएबल आई है इसका स्कोप यानी लाइफ ये दोनों मेन ब्रैकेट के बीच में होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ टेस्ट फंक्शन देख रहे हो, यहाँ एक हमने इंटीजर वेरिएबल आई डिक्लेयर कर दिया, इसका लाइफ होगा यहाँ से यहाँ तक। ये जो आई है और ये जो आई है टेस्ट में, ये दोनों अलग वेरिएबल्स है। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे आप आउटपुट विंडो पे देखोगे इनका मेमोरी लोकेशन आई का मेन में और आई का टेस्ट में बिल्कुल अलग होगा। तब आपको क्लियरली पता चलेगा कि ए आई जो है लोकल वेरिएबल टू मेन है, ए आई जो है लोकल वेरिएबल टू टेस्ट है, यानी इसका लाइफ केवल इस ब्रैकेट के बीच में है, इस आई का वैल्यू केवल इस ब्रैकेट के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को कॉपी करके रन करने की कोशिश करेंगे, तब हम आगे इसे आपका कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो चलिए यहाँ पे प्रोग्राम है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड देख सकते हो स्क्रीन के बॉटम में, एड्रेस ऑफ आई इन मेन एंडिंग विथ 7784 है, एड्रेस ऑफ आई इन टेस्ट एंडिंग विथ 7756 है, यानी ये दोनों वेरिएबल बिल्कुल अलग अलग है। और अगर मैं इस कमेंट को अभी हटा दूं, ठीक है, अगर मैं इस कमेंट को हटा दूं, अब आप देख सकते हो कि कंपाइलर एरर आएगा, वो कहेगा जे इज अनडिक्लेयर्ड करके आएगा। अगर आप यहाँ देख रहे हो मैसेज आ रहा है कि एरर जे अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। ये मैसेज इसी कारण आ रहा है क्योंकि जे का जो लाइफ है वो केवल फॉर लूप के अंदर था, फॉर लूप के बाहर जे का स्कोप भी नहीं है, जे का लाइफ भी नहीं है। ये पहली चीज है। अब मैं इनका कब क्रिएट होता है कब डिस्ट्रॉय होता है मैं बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट का आई से शुरू करूंगा। जब हम पहली बार टेस्ट को बुलाएंगे आई वेरिएबल क्रिएट होगा, और जैसे ही हम इस पैरेंथेसिस एनकाउंटर करेंगे या इस टेस्ट फंक्शन एग्जीक्यूट करके हम खत्म कर देंगे, आई डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिमिलरली जब हम पहली बार मेन बुलाएंगे आई क्रिएट होगा, जैसे ही ये ब्रैकेट एनकाउंटर करेंगे आई डिस्ट्रॉय होगा। तो लोकल वेरिएबल हर बार जब उस फंक्शन को बुलाएंगे तब क्रिएट होगा, फंक्शन खत्म होने के बाद वो डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। ये था आपको ऑटोमेटिक वेरिएबल के बारे में थोड़ा बहुत हमने इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। अगला सेशन में हम ऑटोमेटिक, स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल का डिफरेंस बताएंगे एक कोड द्वारा। वहां आपको ऑटोमेटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट और बढ़िया तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा।